अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज जो ब्लॉग अब इसलिए है कि आज हम जो भी पीड्स के हवाले से सीखेंगे, पीड्स के वार्ड में वो सारा आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये दानियाल भाई हैं जो हिस्ट्री बना रहे हैं, पेशेंट की लेनी है उन्होंने ना, मैम ने इनको कहा है कि पेशेंट की हिस्ट्री लेके आओ। तो ये बैठे हैं और लिख रहे हैं पॉइंट्स। दानियाल भी क्या क्या लिखा है बताना, पीड्स की हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या लेना होता है बताइएगा। यार हमने शुरू से बायोडाटा लेना है। अच्छा, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट लिख लेनी है, ठीक है। हिस्ट्री लेनी है पेशेंट की, प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की, फिर जनरल हिस्ट्री में आ जाएंगे, सिस्टेमिक पूछेंगे, पास्ट हिस्ट्री में बर्थ हिस्ट्री आ जाएगी, डेवलपमेंट आ जाएगी, न्यूट्रिशनल और इम्यूनाइजेशन और फीडिंग हिस्ट्री। ठीक हो गया भाई, ये पॉइंट हमने लिख लिया है। तो आप जाएंगे पेशेंट से जाके पूछेंगे और जो उनकी कंप्लेन होगी वो फिर मैम को जाके बताएंगे। मैम फिर हमें सारा कुछ बताएंगी उसके बारे में कि पेशेंट उर्दू किसी को नहीं आती, हिंदी बताइए। तो बुखार भाई के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि पेशेंट सिद्धि नहीं होते हैं, हमें सिंधी आती नहीं है तो फिर बड़ा मसाइल होते हैं। आप क्या 5 साल थे आप सीखना चाहिए यार, अब सिंधी सीखने थोड़ी है, हम तो पढ़ने के लिए पहले सिंधी सीखते तो आप जर्मन सीखोगे तो सिंधी भी सीख लेते। तो बात ये है कि अब हम कंफ्यूज हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए कि हमें सिंधी तो आती नहीं। दानियाल भी होगी है मसला तो पेश आ गया, मसला तो नहीं था, सब क्या होना इसका। निकालते हैं। पूरे ग्रुप में सिर्फ समद भाई हैं जो कि सिंधी को जानते हैं, तो समद भाई अब हिस्ट्री लेंगे। मेरा डॉक्टर समझ नालो सवाल करना से तो जवाब देंगे जी। हाँ, उम्र चाहते थे वो उम्र 12 महीने। यार छोटा बच्चा ना, उसकी सही बात है, उस पर जो प्लेट आएगी वो तो हमारी चेस्ट कितनी बड़ी है, वो तो ओवर उसकी तो जो एक्सरे की प्लेट होती है तो पूरा बच्चा वो तो मैं कहता हूँ नीचे तक भी जा सकती है। और जब किधर से उसके मुंह से स्टार्ट हुई है किधर आ रही है। तो ये अब इस्माइल भाई चेक कर रहे हैं कि इस बच्चे को टीबी की जो वैक्सीन होती है BCG लगी है या नहीं लगी, और अटेंडेंट से भी पूछ रहे हैं कि इधर इसको टीका लगा था या नहीं लगा था, और ख़ुद भी देख रहे हैं। तो निशान तो नहीं मिला। खैर, ये मैम को हमने सारी हिस्ट्री बताई है कि पेशेंट में हमें क्या क्या मिला है। तो मैम फिर हमें बता भी रही है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या क्या होंगे। तो बस यही होता है कि हिस्ट्री लेनी होती है, आके बताना होता है फिर मैम को, फिर मैम सारा बताती हैं आगे। जो है ना वो दो बहुत ही हम शुरू करेंगे हिस्ट्री को, जो कि बायोडाटा से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको पेशेंट का डाटा लेना होता है, ठीक है, उसका नाम, उसकी एज, उसका जेंडर, उसकी फादर नेम उसकी, ठीक है, एंड ऑल दिस, ठीक है, कब एडमिट हुआ है, ठीक है, और किस तरह OPD में आया या डायरेक्ट इमरजेंसी में। तो प्रेजेंटिंग कंप्लेन में हम पूछते हैं कि जैसे रात में आपको बताया कि किस बीमारी के तहत हमारे पास आया, तो उसके रिलेटेड हम सवाल पूछते हैं। अगर फीवर है तो फीवर के रिलेटेड हम मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछते जाते हैं। अगर वोमिटिंग के साथ आया तो उसके रिलेटेड हम क्वेश्चन पूछते जाते हैं। रूल होता है सॉफ्टवेयर को, हाँ, उसको रूल होते हैं वो फॉलो किए जाते हैं। बेसिकली हम आपको हिस्ट्री सिखा नहीं रहे, हम सिर्फ आपको ये बता रहे हैं कि हमने पीड्स के वार्ड में क्या क्या सीखा है। पीड्स का वार्ड ऑलमोस्ट आज हमारा ख़त्म हो गया। तो हम ऐसे आते थे तो पीड्स के वार्ड में जाते थे, हमें मैडम कहती थी कि जाके हिस्ट्री ले आओ पेशेंट की। तो हम ऐसे पेशेंट की हिस्ट्री ले आते थे, जैसे ये आपके सामने है, उसमें सारी चीज़ें जो हमें पता होती थी वो हमें लिखी हुई होती थी। आके हमें अगर बताते थे मैम, फिर हमें आके बताती थी कि हमारी क्या किस्में हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो होती है वो फिर हमें आके बताते थे। तो ये आज का व्लॉग काफ़ी आपको बहुत पसंद आया होगा। पीड्स हमारा आज एंड हो गया है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग आएगा किसी और रिलेटेड आएगा। आपका अपना भाई डॉक्टर मुस्लिम कुरैशी। अल्लाह हाफ़िज़।